जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं डेली मोटिवेशन विद शिवानी। राधे राधे। श्री राधे जी के नाम की तो महिमा ही अपार है। कहते हैं जो एक बार भी श्री राधे राधे पूरे मन से पूरे भाव के साथ कहता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसके बारे में एक कहानी आती है। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम रामलाल था। वह बहुत ही धर्मपरायण था। हमेशा दूसरों की मदद करता, साधु संतों की सेवा करता और श्री राधा रानी जी किशोरी जी की नित्य सेवा करता था। लेकिन जितना वह पूजा पाठ में ध्यान देता था उतना ही उसका पुत्र नास्तिक था। वह कभी मंदिर नहीं जाता, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, कभी भी उसके मुंह पर भगवान का नाम नहीं आता। एक दिन की बात है, एक साधु महात्मा रामलाल के घर पधारे। रामलाल साधु महात्मा की सेवा में लग गया। उन्हें भोजन कराने लगा। भोजन कराते कराते रामलाल ने अपने पुत्र के विषय में महात्मा जी से चर्चा की। उसके स्वभाव के बारे में बताया। रामलाल को अपने बेटे का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। महात्मा जी बोले, अपने बेटे को मेरे पास बुलाओ। रामलाल ने अपने बेटे को बुलाया। महात्मा जी ने आते ही उसके बेटे से कहा, राधे राधे बेटा। लेकिन लड़का तो बहुत पक्का था, राधे राधे नहीं बोला। महात्मा जी ने फिर कहा, बेटा तुम ही से कह रहा हूं राधे राधे। लड़का फिर चुप। महात्मा जी बार बार राधे राधे कहते रहे लेकिन लड़का कुछ बोले ही ना। महात्मा जी बोले, एक बार राधे राधे कर लो फिर मैं चला जाऊंगा। लड़का भी जिद पर अड़ा था। झल्लाकर बोला, नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा, राधे राधे बिल्कुल नहीं कहूंगा। इस पर महात्मा जी बोले, पर अभी तो तुमने राधे राधे बोला है। लड़का बोला, ये तो मैंने ऐसे ही मना करने के लिए बोला है, और वैसे भी एक ही बार तो कहा है, एक बार कहने से क्या होता है। इस पर महात्मा जी बोले, एक बार राधे राधे कहने का अर्थ तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के बाद पता चलेगा। इसका अर्थ तुम यमराज से पूछना। उनसे कहना मैंने जीवन में एक बार राधे राधे कहा है, इसके हिसाब से मेरे पाप और पुण्य का हिसाब कर दो। समय बीतता रहा, उस लड़के की आयु पूरी हो गई। लड़के की मृत्यु हुई। यमराज उसके कर्मों का हिसाब किताब करने लगे। उस लड़के को महात्मा जी की बात याद थी। वह बोला, मैंने जीवन में एक बार राधे राधे कहा है, उसी हिसाब से मेरे कर्मों का हिसाब किताब करना, और मुझे राधे राधे कहने का अर्थ और उसकी महिमा भी बताओ। यमराज सोच में पड़ गए और बोले, मुझे नहीं पता एक बार राधे राधे कहने का क्या अर्थ है, उसकी क्या महिमा है, उसका क्या फल मिलेगा तुम्हें। अब ये लड़का तो फैल गया। बोला, जब तक मुझे इसका अर्थ नहीं बता देते, इसकी महिमा नहीं बता देते, आप मेरे पाप पुण्य का हिसाब किताब नहीं कर सकते। यमराज बोले, मुझे नहीं पता है, पर इंद्रदेव को पता होगा, उन्हीं के पास चलते हैं। लड़का बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं चलकर नहीं जाऊंगा, ये आपकी गलती है, और जब तक आप इसका समाधान नहीं कर देते, आप मुझे इसका मतलब नहीं बता देते, मैं आपका मेहमान हूं, आपको मुझे पालकी में उठाकर चलना होगा। अब यमराज फंस गए। उन्होंने लड़के की शर्त मान ली। पालकी बुलाई गई। धर्मराज पालकी लेकर इंद्रदेव के पास गए और उनसे पूछा, एक बार राधे राधे कहने का कितना फल होगा, इसका क्या मतलब है और इसका क्या महिमा है, ये आप इस लड़के को बता दीजिए। इंद्रदेव बोले, धर्मराज, राधे राधे कहने की महिमा तो बहुत है, पर एक बार कहने की कितनी महिमा है ये तो मुझे नहीं पता। ब्रह्मदेव से पूछते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। अब वह लड़का बोला, इंद्रदेव, आप भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, अब आपको भी पालकी में लगना होगा और मुझे ब्रह्मलोक तक ले जाना होगा। इंद्रदेव की समझ में कुछ आया नहीं, तो उन्होंने भी लड़के की शर्त मान ली। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए।
और उन्होंने कहा कि हम कैलाश पर चलते हैं, भगवान शिव से पूछते हैं। और वो तीसरे कहार के रूप में पालकी में लग गए। पालकी को कैलाश ले जाया गया। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से इस प्रश्न का उत्तर पूछा गया। भगवान शिव बोले, इसका उत्तर तो केवल मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु दे सकते हैं। आप सब वहां चले जाओ। लड़का बोला, नहीं भोलेनाथ, केवल हम नहीं जाएंगे, आपको भी आना होगा। जब तक आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता, मैं आप सबका मेहमान हूं। आप भी पालकी में आ जाइए। बस फिर क्या था, यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, भोलेनाथ सब उस लड़के की पालकी में लग गए और पालकी को उठाकर बैकुंठ ले जाया गया। भगवान विष्णु से एक बार राधे राधे कहने की महिमा पूछी गई। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराकर बोले, आप सब अभी तक एक बार राधे राधे कहने की महिमा नहीं समझ पाए? अरे एक बार राधे राधे बोलने का तो इतना पुण्य अर्जित हो गया है कि यह लड़का वैकुंठ का अधिकारी हो गया, और आप सब यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव और भोलेनाथ इसे पालकी में बैठाकर वैकुंठ तक छोड़ने आए हैं। तो देखा आपने एक बार राधे राधे कहने का अर्थ। यदि एक बार राधे राधे कहने का ये प्रभाव है, तो जो हर पल हर क्षण राधे राधे नाम का सुमिरन करता है, उनकी महिमा तो कोई जान ही नहीं सकता, कोई कह ही नहीं सकता। तो अब आप भी एक बार कमेंट में लिख दीजिए, जय जय श्री राधे। आज की वीडियो को यहीं रोकती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए डेली मोटिवेशन विद शिवानी के साथ। आगे अपलोड होने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, राधे राधे।